बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में कलअदम BLA के दहशतगर्दों ने 7 मजदूर कत्ल कर दिए, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक तमाम मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से है। जांबाक अफराद की साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान, अल्लाह वसाया के नामों से शनाख्त हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शदीद मजम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। लबनान पर इस्राएली हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद। हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब, सीनियर रहनुमा अली करकी और अहम कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल समेत 11 अफराद शहीद हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नलफोर्शन भी जाम शहादत नोश कर गए। इसराइल ने ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नायब सरबराह नबील फारूक को भी शहीद कर दिया। इसराइली फिजाइया ने जनूबी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को मुहलिक हथियारों से निशाना बनाया। तर्जुमान हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। नईम कासिम हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह मुकर्रर। लबनान हुकूमत का मुल्क में 3 दिन सोग का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बैरूत पर इसराइली हमले की हिमायत कर दी। कहा, हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत से मुतासरीन के लिए इंसाफ है। हिजबुल्लाह, हमास और हूसियों के खिलाफ इसराइल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसराइल को दरपेश खतरात ख़त्म किए जाएं। गजा और लेबनान में जंगबंदी के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल की ईरान को लेबनानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने की धमकी। कहा, किसी भी ईरानी तैयारी की लेबनानी हदूद में दाखिले पर हमला कर दिया जाएगा। गैर मुल्की एयरलाइंस ने इसराइल और लेबनान समेत तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी। ईरान का लबनान में फौज भेजने का फैसला। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं, सेहोनी मुजरिम जान लें वो हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत मामूली हैं। तमाम मुसलमानों पर फर्ज है कि वो लबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हों और मदद करें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची कहते हैं, इसराइल ने बैरूत हमले में अमरीकी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। ईरान हर सूरत लबनान को साथ देगा। इराक, शाम और यमन में हसन नसरुल्लाह की शहादत पर 3 रोज़ा सोग। इराक़ी सदर और वज़ीर आज़म की लेबनान पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। सदर अब्दुल लतीफ़ राशिद ने कहा, फ़लस्तीनी और लेबनानी अवाम की मदद जारी रखेंगे। आलमी बरादरी मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए किरदार अदा करे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं, इसराइल का जंगी पागलपन गजा से लेबनान तक पहुँच गया। पूरा खित्ता सेहूनी रियासत के जंगी जुनून से गैर महफूज हो गया। मुस्लिम दुनिया को इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लबनान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, सेहोनी फोर्सेस इंसानियत सोज मुजालिम ढा रही है। मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी की जाए। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का फिलफौर क़याम ज़रूरी। फ़लस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंद आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्लिम उम्मा की भरपूर नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सानिया 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़िमान को माफ़ी उस वक्त मिलेगी जब दिल से मांगेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने पाक चीन ताल्लुकात तबाह किए। IMF मुआहिदे में आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजर बरादरी को SIFC से मिलकर काम करने की दावत। कराची में सिपाही सलार से ताजरों की मुलाकात। मईशत से मुताल्लिक़ अहम उमूर ज़ेर बहस आए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, 1 साल पहले कहा था, मायूस मत हों। पाकिस्तान की खुशहाली से मुताल्लिक़ कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। पनाह, वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र
पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और UAE की जानिब से पाकिस्तान की मौशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। IMF की पाकिस्तान की माशी तरक्की में तेजी और महंगाई में कमी की पेशगोई। $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के बाद IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रवां माली साल माशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.2% तक जा सकती है। पाकिस्तान में गुज़श्ता माली साल माशी शरह नमू 2.4% थी। महंगाई की औसतन शरह 23.4 से कम होकर 5.9% रहने का इम्कान। बेरोजगारी 8% से कम होकर 7.5% पर आने का अंदाजा। बजट खसारा 6.8% से कम होकर 6.1% पर आ सकता है। IMF समेत वाजिबुल अदा कर्जों की शरह बढ़ने का खदशा। टेस्ट गोशवारे 30 सितंबर तक जमा कराए जाएं या नताइज भुगतें। FBR तारीख में तौसी पर तैयार नहीं। ऑनलाइन पोर्टल की सुस्त रवि से टैक्स दहिंदगान परेशान। कहा गोशवारे जमा कराना चाहते हैं लेकिन सिस्टम की खराबी के बायस ऐसा मुमकिन नहीं लगता। ताजरों ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया। FBR को खत में लिखा, तौसी के बगैर टैक्सों का हदफ पूरा करना मुश्किल है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्कों के बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। जापानी सफ़ीर का कहना है पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने की ख्वाहां हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सयाहत के फ़रोग और तरक्की के लिए 26 रुकनी स्ट्रेनिंग कमेटी तश्कील। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कन्वीनियर मुकर्रर। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। क़यादत और कारकुन लियाकत बाग न पहुंच सके। कई मकामात पर PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव। पुलिस की जवाबी शेलिंग। CP रावलपिंडी के मुताबिक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 100 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। अली अमीन गंडापुर का काफिला बुरहान इंटरचेंज से आगे न बढ़ सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर वापस जाने का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया, इदारों से टकराव नहीं चाहते, अगली बार आएंगे और सीधे अडयाला जेल जाएंगे। पुलिस ने कंटेनर्स हटाकर रावलपिंडी में बंद रास्ते खोल दिए। वज़ीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है गंडापुर आज फिर सरकारी वसाइल को आग लगाकर सर पटक पटक के पंजाब में दाखिल हुए, बगैर वापस लौट गए। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया, चलो भागो। ये कमाल है CM पंजाब का। मरीम नवाज को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि दरबारी वज़रा जदीद असलहे के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एहतजाज नाकाम हुआ तो फिर सड़कों पर कंटेनर क्यों लगाए गए? हुकूमत ने आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए आर्टिकल 63A के फैसले पर नजरें जमा ली। सुप्रीम कोर्ट में तशरीह पर नजरसानी के बाद कौमी असम्बली और सेनेट इजलास बुलाए जाने का इम्कान। अक्टूबर के आगाज में दोनों ऐवानों के इजलास बुलाने की तैयारियां मुकम्मल। हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद रहने की हिदायत। आईनी तरामीम के मसवदे पर अपोजिशन से भी बातचीत जारी। JUI PTI से मिलकर तरामीम लाना चाहती है। PTI की मखसूस नशिस्तों पर दूसरी जमातों का हक नहीं। यहाँ एहतजाज का ऐलान होते ही शहर सील कर दिया जाता है। जो आज कानून बना रहे हैं कल उसी के तहत अंदर होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अवाम पाकिस्तान पार्टी ने पहला वाइट पेपर जारी कर दिया। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। PIA की निजकारी में ताख़ीर से कौमी एयरलाइन मजीद बदहाली का शिकार। माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर। मुतादिद तैयारे ग्राउंड होने से दर्जनों परवाजें मनसूख। कई ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को परेशानी का सामना।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामी अफसरान को जुडिशल इख्तियारात के इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस अबा मोहम्मद ताहिर ने फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद में सिर्फ अदालतें ही जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती हैं। आईनी शिकों के खिलाफ जुडिशल इख्तियारात का इस्तेमाल गैर आईनी है। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, ननकाना साहब में बादल बरसे। साहिवाल, हाफजाबाद, संबड़ियाल, कामों की, दीपालपुर में बारिश। आइंदा 24 घंटे में भावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान में बारिश मुतवक्के। थरपारकर, उमरकोट, सांघड़ और गिरदनवाह में बारिश की पेशगोई। दीर, चित्राल, कुर्रम, वजीरस्तान, डेरा इस्माइल खान में आज बारिश का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग के खतरे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज का अलर्ट जारी। अमेरिका के जनूब मगरबी रियासतों में तूफान ने तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब से 41 अफराद हलाक। फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 48 लाख लोग बिजली से महरूम। बिग बैंड रीजन में तूफानी हवाओं से घरों को नुकसान पहुंचा। जजीरा सिडार में आंधी से समंदर में कश्तियां उलट गईं। तूफान से मुतासरा रियासतों में 900 परवाजें मनसूख। 3300 ताखीर का शिकार। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए कमेटियां तश्कील देने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा। मौसर नकवी ने हर कमेटी की जिम्मेदारियां तय करके काम शुरू करने की हिदायत कर दी। कहा, मेगा इवेंट में दुनिया की बड़ी टीमें आ रही हैं, इंतजामात खूब से खूब तर होने चाहिए। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 30 सितंबर को होंगे।